कि कैसे करेंगे और जी हम लोग किस तरीके से उसको लेके चलेंगे, किस तरीके से समझना है, एनालिसिस कैसे देनी है, वैल्यूएशन कैसे देनी है। बिजनेस के ना जितनी करो उतनी कम है, और इकोनॉमिक्स में एक तो भी बहुत है। सही है, क्योंकि वो हर साल डिफरेंट आता है। कौन सा ईयर है भाई? अक्टूबर नवंबर 2020। 2.25 घंटे का बेटा आपके पास पेपर होता है, ठीक है। क्या 22? आप क्या मार्क्स का बताया था ना कि चेंज हो, मार्क्स का मैंने कब बताया? सुनो, जो बेटा पुराना पेपर था ना उसके अंदर सेक्शन बी में आते थे 6 सवाल, आपने 3 करने होते थे। नए पेपर के हिसाब से आपके पास कितने सवाल आते हैं? 4, और उन 4 में से 3 कर। सही है, बस ये चॉइस कम हुई है आपकी, पेपर में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। सही है, अब आओ जरा बेटा ये केस स्टडी को जरा समझना गौर से। यार एक और स्टूडेंट है, वो क्या नाम है उसका, शायान आया नहीं मुझे। आया भाई, क्यों नहीं आता? अच्छा जी चले, सेक्शन ए। बेटा इसके अंदर भी केस स्टडी आपने गौर से पढ़नी है। आपको मैंने बिजनेस को क्या बताया था कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लेके चलना है कि यार कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप है या क्या चल रहा है, पीएलसी है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में आपने क्या देखना है? इकोनॉमी डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, बूम चल रहा है कि रिसेशन चल रहा है, मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, टैक्सेस क्या चल रहे हैं, ये सारी केसेस आपको पता होनी चाहिए। सुनिएगा सर, आईपैड में बैटरी भी नहीं है यार, 10% बैटरी है। चलें, सोर्स मटेरियल, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आपके पास जो फॉरेस्ट तबाह हो गए। पाम ऑयल प्रोडक्शन 2017 इंडोनेशिया का आपके पास गिवन है और वर्ल्ड का आपके पास गिवन है, ठीक है, प्रोडक्शन गिवन है। राइस प्रोडक्शन इंडोनेशिया की ये रही और वर्ल्ड की ये रही। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडोनेशिया का ये रहा लेकिन वर्ल्ड का ये रहा। सही है। पॉपुलेशन ग्रोथ इंडोनेशिया का ये रहा और वर्ल्ड का ये रहा। आप सुनना जरा, Indonesia is the world's largest producer of palm oil. The cost involved in producing palm oil includes rent of land, fertilizer, palm oil seeds, maintenance of irrigation system, and casual labor. सही है। Fires are set to clear forest to make way for palm oil plantation. ताकि भाई रास्ता क्लियर करे, आग लगा रहे हैं कि भाई रास्ता क्लियर हो, हम लोग पाम ऑयल लगाएं, उनके दरख्त लगाएं। These fires, आप उसमें देखो ना, these fires destroy the homes of many species. अब नजर आया सही से? These fires, these fires destroy the homes of many species of wildlife and release harmful gases in the air. बेटा क्या क्रिएट? पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सही है, लिंक करा करो। Since 2011, Indonesia has been paid to conserve its forest by the Norwegian government. While Indonesia is the largest producer of palm oil, it is the third largest producer of. Indonesia exports 85% of its palm oil, but sometimes has to import rice to meet domestic demand. भाई सुनना जरा, एक मेरी बात को जरा और से सुनना, बड़ी टेक्निकल बात करने वाला यार। 85% इसका रेवेन्यू कहां से आता है? पाम ऑयल का कहां से आता है? इस समय कोविड का टाइम आया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गई, या फिर कल को किसी मुल्क से फटा हो जाता है, एक्सपोर्ट रुक जाएगी, सारा रेवेन्यू जितना था खत्म हो जाएगा इसका। दूसरी बात बेटा, चावल एक तो ये है तो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन कभी कभार उसको चावल क्या करवाने पड़ते हैं? टू मीट डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है, अब सुनना, its international trade in the palm oil and rice is influenced by changes in its foreign exchange rate. Exchange rate के हिसाब से ये ऊपर नीचे हो रहा होता है। The price of the Indonesian currency, the रुपया fell in 2017, गिर गया, depreciate हो गया। Rice production also contributes to air pollution. Rice farmers burn the stubble left after harvesting to clear the fields, and today is the fertility of the land
so they can produce more rice. Some environmentalists argue that subtle burning should be banned क्योंकि इससे एक्सटर्नल कॉस्ट हमारे पास फैल रही है। सही है। अच्छा जी, the Indonesian economy along with the world economy continues to grow. Economic growth can cause pollution. It can also affect the country's GDP per head ranking, GDP per head ranking and Human Development Index HDI is shown in table 1.1. GDP per head आपके पास given है। अच्छा जी, ये सारे कंट्रियों के नाम है। लग्जमबर्ग हो गया, इसका जीडीपी पर रैंकिंग कितनी है 2 और एचडीआई रैंकिंग कितनी है 20। जीडीपी का मतलब कितना आउटपुट बन रहा है, एचडीआई का मतलब जो बेसिक जरूरियात है, खाना पीना, एजुकेशन, ये सब भी किस तरीके से मिल रहा है, एचडीआई पढ़ा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। मॉरिशस जीडीपी पर कैपिटा 64, एचडीआई इतना, ये सारे हमारे पास टेबल गिवन। सही। अब सुनो, इंडोनेशिया एक्सपीरियंसेस नेट, कौन सा वाला है, लोग बाहर जा रहे हैं। Some Indonesians work abroad and send money home to their families. People also come from abroad to work in Indonesia, some in relatively high paid jobs in the country's expanding tourism industry. Indonesia currently attracts fewer tourists than its neighbors Singapore and Malaysia. It does, however, have many national tourist attraction and is currently price comparative. ठीक है जी। अब आए जरा सवाल पे। Calculate the percentage of the total world output of palm oil produced by Indonesia in 2017। हाँ जी, सही है। क्या आंसर आ जाएगा? 60% आएगा मेरे ख्याल। तो 30 भी हो गया, 60%। 36 over 60 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया भाई? 60%। सही है। तो ये आपको एक में से एक मार्क मिलेगा। समझे बात? इंडोनेशिया का एडिट है। आपको जाहिर सी बात है, इंडोनेशिया प्लूटो पे है क्या? दूसरा, आइडेंटिफाई टू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पाम ऑयल। बेटा ये आपके पास इतनी सारी गिवन है, इनमें से कोई सी वेरिएबल कॉस्ट बता दो। फर्टिलाइजर बोल दो, पाम ऑयल सीड्स बोल दो, क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड है। मेंटेनेंस जो है वो भी सेमी फिक्स के अंदर आती है, तो उसका नाम ना ही लेना तो बेहतर है। सही है जी। लेबर वेज रेट बोल दो। सही है। आइडेंटिफाई करने यानी कि सिर्फ नाम लिखना, एक्सप्लेन नहीं करना। 2 मार्क यहाँ पे मिल गया। सही। एक्सप्लेन वन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया। यहाँ पे हाँ, प्रोडक्शन कम हो गई। और बेटा कुछ भी नहीं है, उसने बोला इंडोनेशिया इतना बनाता है, वर्ल्ड इतना बनाता है। इंडोनेशिया बता दो कितना % बढ़ाता है वर्ल्ड का। बेटा यहाँ पे एक चीज उसने लिखी हुई थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। यही क्वेश्चन है ना, कंजर्विंग फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया, दिस फायर डिस्ट्रॉइंग होम। नहीं, ये वाला नहीं था। एक सेकंड, एक सेकंड यार, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे फार्मर्स stubble harvesting to clear the field and raise fertility of the land so they can produce more, so they can produce more। बेटा वो तो जियोलॉजिस्ट को पता होगा, इनका कोई होगा सेटअप जिस तरह हम लोग कहाँ होता है, कह सकते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम लोग ना करें ये चीज, एक तो आपने बोला ना कि भाई आपका आउटपुट कम हो जाएगा। हाँ सही है, आपने जो बोला है वो भी ठीक है, आप वहां पे घर बना सकते हो, लेकिन आप वहां पे खेती बाड़ी कर रहे हो, ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है। इसने बोला एक्सप्लेन वन, तो आप इन दोनों में से कोई सी भी एक को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देना। आगे आओ, एक्सप्लेन टू एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया। इतनी सारी लिखी हुई थी यहाँ, और हेल्थ मसला आ गया, दरख्त खत्म हो जाएंगे तो फ्लड्स अपने को परेशान करेंगे, ये पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर। सही है। फिर मतलब एक्सप्लेन करना है, सॉइल इरोजन हो जाएगी, एक्सप्लेन कर, वाइल्ड लाइफ को खतरा है, वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी। वहां पे नहीं जाना बेटा।
टू एक्सटर्नल कॉस्ट अपने पास हो गया इंडोनेशिया का। ड्रॉ अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम टू शो द इफेक्ट ऑफ अ बैन ऑन बर्निंग स्टबल ऑन द मार्केट फॉर राइस, ये वाला पॉइंट था। लेफ्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग सप्लाई, जबरदस्त। पहले वो अपनी कॉस्ट तो कम कर रहे थे ना, कचरा वचरा करके, और ये वो उन्होंने कहा था। दूसरी बार उन्होंने क्या कहा था कि जब मैं इसको करूंगा, इसको जलाऊंगा ना, कहाँ गया ये, तो उससे हमारी राइस प्रोडक्शन बढ़ती है। अगर मैं नहीं करूंगा तो सप्लाई क्या हो जानी चाहिए। बस डायग्राम को आपने प्रॉपर्ली ऐसे एक्सप्लेन किया, ये डिमांड बनाई, ये सप्लाई बनाई, ये ऐसे इक्विलिब्रियम आया, सप्लाई आपके पास कम हो गई, डिमांड क्यू से Q1 और प्राइस लेवल P से। सही है बेटा, यहाँ पे आपने प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है। अगर नहीं लिखोगे एक मार्क को काट देगा आपका। तो उसने बोला है कि ड्रॉ करो, समझे बात को। तो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है, मतलब प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनानी है। 2 लाइनों में एक्सप्लेन भी करोगे आप। नहीं नहीं बेटा, सप्लाई इसलिए कम होगी, ये वाला पॉइंट पढ़ो। Rice farmers burn stubble left after harvesting to clear the field to raise fertility of the land so they can produce more rice. तो अगर वो ये लोग नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब प्रोडक्शन अपने पास कम होगी तो सप्लाई भी क्या हो जानी चाहिए, समझे बात को। चलो ये हो गया पार्ट ई। एफ पे आओ। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज जीडीपी पर हेड रैंकिंग एंड एचडीआई रैंकिंग। बताएं जी ये वाला पॉइंट। सर ये इसका बता दें, लॉजिक बता दें, इसका अच्छा है या ज्यादा अच्छा है? ज्यादा अच्छा। डबल होगा और ज्यादा अच्छा है। बताओ। हाँ एचडीआई और वो दोनों। अब क्या करें? वो आपसे ये पूछ रहा है कि हर कंट्री का बताओ, जरा लिंक बताओ क्या चल रहा है। क्या होता है ना, हाईएस्ट कहाँ होता है, लोएस्ट कहाँ होता है, और जो ट्रेंड चल रहा होता है हाईएस्ट। बताओ हाईएस्ट किसका है यहाँ पे, एचडीआई हाईएस्ट किसका है और लोएस्ट किसका है, एचडीआई। सही है। जीडीपी पर कैपिटा हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है। तो यानी कि इथियोपिया का हाईएस्ट है दोनों चीजें, और लक्समबर्ग का दोनों चीजें क्या है, लोएस्ट है। अच्छा आप ये बताओगे जीडीपी पर कैपिटा क्या बताता है और एचडीआई रैंकिंग क्या बताती है, एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा, ठीक है। अब सुनना जरा, दो कंट्री का सेम है, दोनों कंट्री का किनका, मॉरिशस और गाना और मॉरिशस का दोनों का सेम चल रहा है, ठीक है। अच्छा आप ये बताएंगे कि एचडीआई रैंकिंग हमारी जितनी अच्छी होगी उसका मतलब है कि उतना ज्यादा हमारे पास लिटरेसी रेट है, उतना ज्यादा हमारे पास सैनिटेशन है, उतना ज्यादा हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी है। सही है। जीडीपी पर कैपिटा इसका सबसे कम है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। हाँ सर जीडीपी क्लियर और एसटीआई क्लियर क्या, एचडीआई क्या होता है, है। हाँ क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या होता है। जब आप लोगों को लास्ट क्लास में चीज बताई थी, एचडीआई हमें ये बताता है कि हमारे पास किन किन लोगों के पास खाना पीना सही से आ रहा है, वो क्वालिटी फैक्टर्स को भी देख रहा होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी है, सैनिटेशन है, एजुकेशन है। सबसे ज्यादा सैनिटेशन कहाँ पे होगी, चाहिए, ये बात आपने उसको बतानी है। बताता है कि भाई जिसके पास सबसे ज्यादा हमारे पास एचडीआई पे खर्चा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग ज्यादा स्पेंडिंग किसके ऊपर कर रहे हैं भाई, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। यानी कि इथियोपिया जो है सबसे ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी होगी सब में से। समझे बात को। हर कंट्री का अलग होता है, हर कंट्री का अलग होता है। क्लियर है। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में उसने आपसे ये पूछा है कि भाई इसको एक्सप्लेन करो। जैसे बताया कि आपने हाईएस्ट बताया, आपने पहले इन दोनों को बताया क्या होता है, आपने हाईएस्ट बताया, आपने लोएस्ट बताया, आपने जो सेम वाले हैं वो बताए, आपने बताया मोस्ट डेवलप्ड कौन सा है, आपने बताया लीस्ट डेवलप्ड कौन सा है। मोस्ट डेवलप्ड अगर ये है तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि ये मोस्ट डेवलप्ड है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें, ठीक है। Discuss whether or not the immigration of workers would be likely to benefit Indonesian economy. आय वाला इमिग्रेशन आ रहा है, आय वाला, बताओ जरा इसका आंसर बताओ।
तो अपनी मर्जी से है। मैं कौन से क्वेश्चन दूं? एफ पे हूँ हैं? किस पे हूँ मैं एच पे हूँ। तो उसमें हूँ। बताओ जी का आंसर बताओ। तो अपनी मर्जी से रहता है, उसको देखना है कि हाँ अपनी मर्जी से रहना है। हाँ, देखो ना, आय वाला इमिग्रेशन है। हाँ, आय वाले इमिग्रेशन से अपने पास पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ जाए। ये डायग्राम बनाओगे आप। पोटेंशियल बढ़ेगा, आपके पास एम्प्लॉयमेंट आएगी, आपके पास टैक्स रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा, आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। एक्सप्लेन किया एडवांटेजेस, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? कंपटीशन बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ने से हमारे पास वेज रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट अपने पास बढ़ने के चांसेस है। अच्छा, जब वो यहाँ पर पैसा कमाएगा तो वापस अपनी होम कंट्री में भेजेगा पैसा, तो उससे हमारे पास बेटा नेट इनकम क्या हो जाएगी? जो करंट अकाउंट नेट इनकम होती है क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। समझे? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बेटा एकदम नहीं आएगा। हाँ, ये कह सकते हो कि उससे हमारे पास पोटेंशियल बढ़ेगा, तो क्या पता आगे जाके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? लिंक तो करना है जाहिर सी बात। अच्छा जी, आगे लास्ट पॉइंट क्या है भाई? डिस्कस वेदर और नॉट इंडोनेशियन टूरिज्म इंडस्ट्री विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। बेटा ये बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल सा सवाल है, इसके अंदर आपने कोई वो नहीं, लाजमी नहीं कि आप केस से लिंक करो कि भाई आप केस को देखो तो आप बोलो जी भाई नहीं ये होगा वो होगा। जनरल सवाल है भाई, आपके हिसाब में क्या आगे जाके बढ़ेगी? जब मैं आपसे कोई चीज पूछता हूँ कि यार क्या आगे जाके आपको फायदा होगा, तो आप दोनों साइड्स बताते हो ना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो आपने उस तरीके से बताना है। अब उसने क्या पूछा? डिस्कस whether or not the Indonesian tourism industry will increase in the future। इधर आओ, इंडोनेशिया की यहाँ पे आपको बताया हुआ सही है। पोटेंशियल है, हाँ नेचुरल वो अट्रैक्शन। हाँ, ये लिखा हुआ है पूरा। नेशनल अट्रैक्शन है, प्राइस कंपैरेटिव है। अगर नेशनल अट्रैक्टिवनेस है तो आप कह सकते हो हनीमून के लिए बहुत अच्छी जगह है। सही है। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जब नेशनल अट्रैक्टिव यानी कि वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा है। नेशनल है ना, यानी कि जैसे पेड़ पौधे वगैरह, तो वाइल्ड लाइफ अच्छा होगा। लोग क्या पता वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए यहाँ पे आ जाए। ठीक है। इसके अलावा और क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं भाई? हमारी जो गवर्नमेंट है सब्सिडी दे दे, हमारी गवर्नमेंट टूरिज्म एंड इंडस्ट्रीज को सब्सिडी दे। हमारी गवर्नमेंट जो है होटल्स को सब्सिडी दे, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और वो प्राइस लेवल कम करे टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट। समझे बात को? अपने हिसाब से लिखना है पूरा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। माइट भी कह सकते हो। गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडीज टू टूरिस्ट ओरिएंटेड टू टूरिज्म फंड्स। नेगेटिव पे जा रहे हैं, पहले पॉजिटिव पे देख लो। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने पास आएगी। सही है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस भाई, अगर उसने खुद यहाँ पे बोल दिया ना कि सिंगापुर और मलेशिया, सिंगापुर और मलेशिया में कंपैरेटर्स हैं, क्या पता वो दोनों अपनी प्राइस हल्की हल्की कम करके आपको और टक्कर देनी शुरू कर दें। और दूसरा मसला क्या था कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? इमिग्रेशन ऑफ वर्कर्स, ई वाला इमिग्रेशन हो रहा है, यहाँ से बंदा उठ के बाहर जा रहा है। जब यहाँ से बंदा उठ के बाहर जाएगा तो यहाँ पे लोगों को पता चलेगा कि भाई इसका मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, पोटेंशियल आपका गिरना शुरू हो जाएगा। समझे बात को? इसके अलावा आप ये बोलेंगे कि भाई ये लोग जो है वो जला रहे हैं, पढ़ा नहीं था, फायर पोल्यूशन कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो उससे तो बेटा वाइल्ड लाइफ पे भी इफेक्ट आ रहा है। वाइल्ड लाइफ मरना शुरू हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएगी, तो जितनी भी नेचुरल ब्यूटी थी वो तो खत्म हो गई। तो अब नेचुरल ब्यूटी क्या देखने आए लोग आपके पास? समझते हो बात को? हाँ जी। जला तो रहे थे तो बेटा राइस में भी जला रहे राइस में तो एक फार्म एक लिमिटेड एरिया होगा, उससे पोल्यूशन भी तो फैलता है ना। अब देखो, अगर आपके टूरिस्ट ऐसा पाकिस्तान में होता है, ये बीच पे सी व्यू लोग जाते हैं या जहां भी जाते हैं, हमारी एक बड़ी अच्छी आदत है, हम लोग कचरा जरूर फेंक के आते हैं, बड़ी अच्छी आदत है हमारी। तो बेटा जब आप वहां पे दंड करके आओगे
आपको लगता है कि गोरे जब आपके मुल्क में आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा ये बात? क्या पता इंडोनेशियन जो लोग हैं जो कितना कचरा करते हैं, ये चलाते हैं, चला रहे हैं, तो आपको लगता है कि गोरे अट्रैक्ट होंगे उससे, जो आप एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हो, उनको खराब कर रहे हो? समझते हो बात को? ले जाती है बात। भाई मेरे हिसाब से कंक्लूजन 2 लाइन का, मेरे हिसाब से यार इसका जो है ना मुल्क का, यहाँ पे हमारे पास इंडोनेशिया है ना यार, मेरे हिसाब से इसका जीडीपी रैंकिंग भी अच्छा है मेरे हिसाब से। एक सेकंड, ये जीडीपी पर हेड रैंकिंग क्या था? ये हमारे पास एफ था ना। अच्छा, आप बोलेंगे कि यार देखो मेरे हिसाब से ना इनका एचडीआई बड़ा अच्छा है, यहाँ पे हमारे पास इंडोनेशिया का एचडीआई बड़ा अच्छा है, इनका जीडीपी भी अच्छा है, माना कि दूसरों से कम है लेकिन अच्छा है। तो भाई आप लोग जो हो करो, आएंगे, क्या पता लोग आना शुरू हो जाएंगे। मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव फीचर है, लोग आएंगे। खत्म। 2-3 लाइनों में आपने बताया, ज्यादा लंबी नहीं की, कंक्लूजन के अंदर आंसर लिखा, खत्म। कोई मसला? एचडीआई आप नोट्स करो, नोट्स करो, नोट्स करो, मैक्रो करो। हाँ, अबे एक सेकेंड, ये पार्ट है मैंने सही से नहीं पढ़ा था, कौन सा है ये वाला? मैं जीडीपी पर हेड, एचडीआई पर हेड बोल रहा था, यही बोल रहा था ना बार बार। मैं पर हेड बोल रहा था, ये पर हेड नहीं है भाई, ये रैंकिंग है। इसका मैं मतलब बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, ये रैंकिंग है। रैंकिंग का मतलब पूरी दुनिया में हम कहाँ पे बैठे हुए हैं? जीडीपी के हिसाब से लग्जमबर्ग कहाँ पे बैठा हुआ है? सेकंड रैंक पे। मैं पर हेड बोल रहा हूँ, तो मुझे बताओ तो कि रैंकिंग लिखा हुआ है ये। मॉरिशस कहाँ पे बैठा हुआ है? इंडोनेशिया कहाँ बैठा हुआ है? चीज वही है, हाईएस्ट लोएस्ट और ये वो सब सेम है। आप ये बताएंगे कि भाई जिस कंट्री का सबसे अच्छा, सबसे कम जीडीपी पर रैंकिंग है, कम का मतलब 2, उसका एसडीआई भी सबसे कम। सही है, अच्छी बात है ना? रैंकिंग रैंकिंग है, रैंकिंग है, रैंकिंग है। कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज थी, उसके अंदर उसका ये दूसरा रैंक था। अब सुनो, मॉरिशियस, अच्छा जिसका सबसे कम है वही मैं कहूँ, इथियोपिया कहाँ सबसे ऊपर पहुंच गया, ये तो अफ्रीका में कहीं पे है। 167 रैंक है इसका, तो इसका एचडीआई भी सबसे ज्यादा खराब होगा। सही है। अब सुनो, क्यूबा, अब ये देखो क्यूबा और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो जीडीपी पर रैंकिंग में क्यूबा से ऊपर है, लेकिन क्यूबा जो है वो एचडीआई रैंकिंग में उससे ऊपर है। तो ये बात भी आपको बतानी है, ठीक है? हाईएस्ट लोएस्ट सेम सेम, सही है। और आपने बताना है जो हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से चल रहा है और मामला अपने पास हिसाब से चल रहा है। वापस से सुने, मैं बार बार इसको वो बोल रहा था, पर हेड, जीडीपी पर कैपिटा। पर कैपिटा नहीं है भाई, ये रैंकिंग है। रैंकिंग का मतलब कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज हम लोगों ने सेलेक्ट की थी, उनके अंदर हमारा जीडीपी और एसडीआई में क्या रैंक चल रहा है। समझे बात को? क्लियर है भाई? पर हेड नहीं है, जीडीपी पर हेड रैंकिंग, यानी कि एक बंदे को 100 रुपए मिलता है इसके मुल्क में, इस बंदे के मुल्क में एक बंदे को 20 रुपया मिलता है, इस बंदे के मुल्क में एक बंदे को 200 रुपया मिलता है। तो फर्स्ट रैंक किसका हो गया? इसका। दूसरा किसका हो गया? तीसरा किसका हो गया? ये इस तरह रैंकिंग। समझे बात को? क्लियर है? समझ गए?
ऑनलाइन वाले कोई मसला तो नहीं है? सर एसबीआई नाम से कैसे बेटा लास्ट देखो ना, नोट्स करो, नोट्स में नहीं मिल रहा क्या आपको? ये प्रॉब्लम चले जी क्लास ऑफ कर रहे हैं बेटा। है